अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिनकी कहानी धीरे धीरे दिमाग में घुसकर आपको अंत तक सीट से उठने नहीं देती हैं, जहां हर सीन के बाद लगता है कि अब क्या होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए हॉलीवुड की टॉप 10 थ्रिलर मूवी हिंदी डब में, जो इतनी खतरनाक और सस्पेंसफुल है कि एक बार आपने शुरू कर दिया तो खत्म किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी है डोंट ब्रीथ। ये एक मास्टरपीस थ्रिलर मूवी है। रात के अंधेरे में 3 यंग जनरेशन वाले एक सुनसान घर में घुसते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाला बूढ़ा आदमी कुछ देख नहीं सकता है क्योंकि वो अंधा है। उनका मकसद है चोरी करना, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं माहौल बदल जाता है। अंधेरे कमरों में हल्की सी पैरों की आहट भी उन सब के लिए खतरा बन जाती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिस इंसान को वो कमजोर और अंधा समझ रहे थे, अंधा होते हुए भी वही इस घर का सबसे खतरनाक शिकारी है। अब खेल चोरी का नहीं बल्कि जिंदा बाहर निकलने का बन जाता है। क्या वे इस घर से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आई थी अगस्त 2016 में। इस मूवी का बजट है $9.9 मिलियन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157 मिलियन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और हमें थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट मूवी है नाइट कॉलर। लॉस एंजलिस की अंधेरी रातों में एक अकेला आदमी कैमरा लेकर अपराध की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, उन्हें न्यूज चैनल को बेचता है। शुरुआत में यह सिर्फ पैसे के लिए वो करता है, लेकिन जल्द ही वह इस दुनिया के काले सच में डूबने लगता है। जितनी भयानक घटना उतनी बड़ी कमाई। फिर क्या, वह अपराध की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए धीरे धीरे इंसानियत की हर सीमा पार करने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या वह खबरें रिकॉर्ड कर रहा है या वह खुद ही उन्हें पैसों के लिए रिकॉर्ड कर रहा है। ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आई थी अक्टूबर 2014 में। इस मूवी का बजट है $8.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $50 मिलियन। IMDb रेटिंग है 7.8। नेक्स्ट मूवी है जोडियक। ये मूवी थ्रिलर का बाप है। अमेरिका के एक शहर में एक अचानक सीरियल किलर आ जाता है और भयानक मौतें शुरू कर देता है। किलर हर हत्या के बाद पुलिस और अखबारों को अजीब अजीब कोड वाले खत भेजता है और खुद को जोडियक कहता है। पूरा शहर उसके डर के साए में जीने लगता है। एक पत्रकार, एक कार्टूनिस्ट और एक जासूस इस रहस्य को सुलझाने में जुट जाते हैं, लेकिन हर सुराग उन्हें और गहरे अंधेरे में ले जाता है। सवाल सिर्फ कातिल को पकड़ना ही नहीं रह जाता है, बल्कि ये हो जाता है कि क्या वे सच में इसको पकड़ पाएंगे। ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आई थी मार्च 2007 में। इस मूवी का बजट है $65 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $84 मिलियन। IMDb रेटिंग है 7.7। नेक्स्ट मूवी है गेट आउट। क्रिस पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने एक शांत और अमीर से दिखने वाले घर में जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, मुस्कुराते लोग, अच्छा व्यवहार और आरामदायक माहौल। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब और डरावना राज छिपा हुआ है। नौकरों का व्यवहार अचानक रहस्यमय हो जाता है। हर बातों के पीछे कोई न कोई अनकहा राज दिखने लगता है। जैसे जैसे सच सामने आता है, क्रिस समझ जाता है कि वह सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। क्या वो इस घर से बाहर कभी निकल पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको असली थ्रिलर चाहिए तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए बनी है। ये मूवी आई थी फरवरी 2017 में। इस मूवी का बजट था $4.5 मिलियन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $255 मिलियन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। नेक्स्ट मूवी है अ क्वाइट प्लेस। दुनिया में ऐसे खतरनाक जीव फैल गए हैं जो आवाज सुनते ही हमला कर देते हैं। इसलिए एक छोटा सा परिवार जंगल के बीच पूरी तरह से खामोशी में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बात करना एकदम मना है, क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी मौत को बुला लेती है। लेकिन कोई कब तक बिना बोले रह सकता है? अब सवाल यह है कि क्या वे बिना बोले ही इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाएंगे या एक छोटी सी आवाज सब कुछ खत्म कर देगा? ये जानने के लिए आपको ये मास्टरपीस थ्रिलर मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आई थी अप्रैल 2018 में। इस मूवी का बजट है $17 मिलियन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $341 मिलियन। IMDb रेटिंग है 7.5। नेक्स्ट मूवी है गॉन गर्ल। एक दिन अचानक निक की पत्नी एमी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े के निशान मिलते हैं। मामला तेजी से मीडिया में उछल जाता है। धीरे धीरे शक की सुई खुद ही निक पर चली जाती है। पुलिस, मीडिया और पूरा देश अब इसी खबर में उलझा हुआ है कि क्या निक सच बोल रहा है या खतरनाक सच छिपा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रिश्ते, भरोसे और सच्चाई के पीछे छिपे रहस्य सामने आने लगते हैं और फिर शुरू होता है असली थ्रिलर। ये मूवी वाकई में मास्टरपीस थ्रिलर मूवी है। ये मूवी आई थी अक्टूबर 2014 में। इस मूवी का बजट है $61 मिलियन।
और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $369 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.1। नेक्स्ट मूवी है शटर आइलैंड। एक मिस्टीरियस आइलैंड पर बने मेंटल हॉस्पिटल से अचानक एक खतरनाक मरीज गायब हो जाता है। मामले की जांच के लिए एक यूएस मार्शल द्वीप पर पहुंचता है, लेकिन जैसे जैसे वह जांच शुरू करता है हर सुराग और भी अजीब और डरावना बनता जाता है। डॉक्टर कुछ छिपाते नजर आते हैं, मरीज रहस्यमयी बातें करते हैं और तूफानी मौसम तो पूरे माहौल को और भी भयानक बना देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इस द्वीप पर सिर्फ एक मरीज ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपाया जा रहा है। यह एक मास्टरपीस थ्रिलर मूवी है। ये मूवी आई थी फरवरी 2010 में। इस मूवी का बजट है $80 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $299 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.2। नेक्स्ट मूवी है प्रिजनर्स। एक शांत से शहर में अचानक दो लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन हर सुराग अधूरा साबित होता है। समय बीतता जाता है और लड़कियों का कोई पता नहीं चल पाता है। एक बेबस पिता इंतजार नहीं कर पाता है और खुद सच्चाई ढूंढने निकल जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है मामला और खतरनाक और उलझा हुआ बन जाता है। अब सवाल यह है कि सच तक पहुंचने के लिए एक इंसान कितनी दूर तक जा सकता है और क्या उसे इंसाफ मिल सकता है। ये जानने के लिए ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। ये मूवी आई थी सितंबर 2013 में। इस मूवी का बजट था $46 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.2। नेक्स्ट मूवी है 7। एक अंधेरे और बारिश से भरे शहर में एक खतरनाक सीरियल किलर अजीब तरीके से लोगों का मर्डर कर रहा है। हर अपराध के पीछे वह खुद ही एक डरावना पैटर्न छोड़ता है। दो जासूस इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हर नया सुराग उन्हें और भी खतरनाक सच के करीब ले जाता है। कातिल सिर्फ हत्या ही नहीं कर रहा है, वह दुनिया को एक भयानक संदेश देना चाहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है खेल और खतरनाक होता जाता है। आखिरी सवाल यह है कि क्या वे समय से पहले कातिल को पकड़ पाएंगे या खुद ही कातिल का शिकार हो जाएंगे। फुल थ्रिलर से भरपूर ये मूवी आपको बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। ये मूवी आई थी सितंबर 1995 में। इस मूवी का बजट है $33 मिलियन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $327 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.6। नेक्स्ट मूवी है द साइलेंस ऑफ द लैम्स। क्या हो अगर एक सीरियल किलर शहर में खुला घूम रहा हो और उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरे उससे भी ज्यादा खतरनाक किलर की मदद लेना। एक नए FBI एजेंट क्लैरिस स्टार्लिंग को एक भयानक केस दिया जाता है। एक मिस्टीरियस सीरियल किलर लड़कियों को अगवा कर रहा है और कोई नहीं जानता कि उसका अगला शिकार कौन होगा। उसे पकड़ने के लिए क्लैरिस को जेल में बंद एक बेहद चालाक और डरावने साइको किलर हैनिबल लेक्टर से बात करनी पड़ती है। उससे हर मुलाकात एक खतरनाक मेंटल खेल बन जाता है, जहां लेक्टर उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है सुराग और खतरनाक और कहीं ज्यादा ही गहरे और डरावने हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्लैरिस किलर को पकड़ पाएगी या खुद इस खौफनाक खेल में फंस जाएगी। ये मूवी वाकई में मास्टरपीस है। जेल का हर सीन रोंगटे खड़े कर देता है। ये मूवी थ्रिलर का बाप नहीं, बाप का बाप यानी दादाजी है और इस मूवी के दादाजी की एक्टिंग जबरदस्त है, टॉप लेवल की है। इस मूवी का एंडिंग सालों साल तक आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, कभी निकलने का नाम ही नहीं लेंगे। ये मूवी आई थी 14 फरवरी 1991 में। इस मूवी का बजट है $19 मिलियन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $272 मिलियन। IMDb रेटिंग है 8.6। तो दोस्तों अगर आपको ये थ्रिलर और सस्पेंस मूवी पसंद है तो इन 10 फिल्मों को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टॉप 10 हॉरर, मिस्ट्री और माइंड ब्लोइंग मूवी आपको बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली फिल्में।